सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। भक्तामर स्तोत्र के छठवें काव्य का क्या अर्थ है? पदानुसारी बुद्धि वृद्धि कहलाती है, वो संपूर्ण ज्ञान को कहलाते हैं। पदानुसार पद का अनुसरण करती है। पद यानी जैसे मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्मभूताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। इसमें 4 पद हैं। अब 4 पदों को लेकर के एक पद बोला और उस ग्रंथ में कितने पद हैं, कितने श्लोक हैं, वो सारा ज्ञान वो कर लेते हैं। पद बाई पद ज्ञान कर लेंगे। एक पद उनको बताया नमः श्री वर्धमान आए, बस। उसके बाद पूरे रत्नाकर शाब्दिकाचार्य के पूरे पदों का उनको ज्ञान हो जाता है, अर्थ हो जाता है। उन्होंने पढ़े नहीं हैं, उन्होंने सुने नहीं हैं, कभी विचार नहीं किया है, लेकिन एक पद उनको बोल दिया है, उस पद का अनुसरण करके पूरे आचारांग का ज्ञान बता देंगे। एक आचारांग में करोड़ों पद होते हैं, एक पद उनके ज्ञान में आ गया, वे पूरे करोड़ों पदों का एक साथ बोल देंगे। जैसे अभी हम गाथाएं सुनते थे ना, तो गाथा का एक अक्षर बता दो, एक अक्षर बता दो, पूरी गाथा बोलेगा। इसी प्रकार उनको एक पद याद हो जाए बस, उसके बाद उस संबंधी कितने करोड़ों पद हैं, वे सारे पदों को एक साथ अंतर मुहूर्त में पाठ कर लेते हैं, एक साथ अंतर मुहूर्त में सबके अर्थ बता देते हैं। ये पदानुसारी कहलाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। नमोकार महामंत्र बीजांग अक्षर रहित है या बीजांग अक्षर सहित है? वो पूरा मंत्र तो पदात्मक है। अभी तक दुनिया में पहला ही मंत्र है जो छंदबद्ध है। मंत्र कभी छंदबद्ध नहीं होते, लेकिन एक नमोकार मंत्र ऐसा है जो आर्या छंद में लिखा हुआ है और पदात्मक। इसके 4 चरण हैं और 4 चरणों में एक पदात्मक है, आर्या छंद में लिखा गया है। अभी तक जितने मंत्र, लाखों करोड़ों मंत्र हैं, लेकिन कोई मंत्र पदात्मक नहीं होता। ये 4 पदों वाला मंत्र है। इनको जब पद के रूप में पढ़ते हैं तो ये पदात्मक है, लेकिन साधु लोग इसको बीजाक्षर बना लेते हैं। आ सी ऊ सा, असिया उषा, अब ये बीजाक्षर रूप बन गया संचय रूप में। अब इनके और अक्षर 35, 16, 56, 35 अक्षर हैं। तो 35 अक्षरों को साधु उनको एक एक करके बीजाक्षर बना करके भी नमोकार मंत्र का ध्यान करते हैं। 35 अक्षरों का जाप नहीं होगा, 35 अक्षरों का जब बनाते हैं तो ध्यान होगा। तो ध्यान के लिए पूज्य नेमी चंद महाराज ने नमोकार मंत्र को लेकर ध्यान की बात कही। 35, 16, 56, 14 मेघम आदि। तो इस प्रकार का ये ध्यान का विषय है, लेकिन बीजाक्षर हर मंत्र में होते हैं। उन बीजाक्षरों के साथ अपने ध्यान को एकाग्र करना अपनी सुविधा के अनुसार है, लेकिन उसमें बीजाक्षर हैं। लेकिन आप लोग बीजाक्षरों के चक्कर में न पड़ के नमोकार मंत्र को पद रूप में ही पढ़ें। इसमें ना ओम जोड़े ना ह्रीम जोड़े। ये जोड़ोगे तो वो पद्यात्मक नमोकार मंत्र नहीं बनेगा, छंद दोष आ जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। कौन से कर्म के कारण तपस्या के परिणामों का फल देर से मिलता है? तपस्या का और परिणामों का फल तो तुरंत मिलता है। हम संतुष्ट नहीं होते। फल तो तुरंत मिलता है, हम संतुष्ट नहीं होते। हमने तप किया तो शांति मिली, हम कितने विकल्पों से बच गए, कितने आराम परिग्रह से बच गए। उन आराम परिग्रह से निवृत्ति पाने के बाद जो निराकुलता मिली, उस निराकुलता से हम संतुष्ट नहीं हैं। मंदिर जाते समय मंदिर में हमें कुछ भी नहीं मिला, उतनी देर हम पापों से बच गए, अशुभ से बच गए, कितने अशुभ परिणामों से बच गए। वो जो फीलिंग हमें नहीं हुई तो हम कहते हमें फल ही नहीं मिला। अरे प्रत्यक्ष फल है। अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, यह प्रत्यक्ष फल तो है ही। अब मुनि पद से हमें मोक्ष नहीं मिलेगा
तो क्या फर्क पड़ता है? प्रत्यक्ष अनुभूति है, प्रत्यक्ष फल है कि हम कितने अशुभ प्रवृत्ति से बचे, कितनी आकुल व्याकुल परिणामों से बचे, कितने पापों से बचे, ये क्या उपलब्धि नहीं है? इसलिए तब से धर्म के प्रत्यक्ष यदि अनुभूति पे चला जाए तो फल तुरंत मिलता ही है। अब उस फल से हम संतुष्ट नहीं होते, इसलिए मन में भाव आता है कि हमें फल तुरंत नहीं मिला। नमोस्तु गुरुदेव। संस्कृत का अभिषेक पाठ उच्चारण करते समय हमसे अगर कोई त्रुटि हो जाए तो हमें कौन सा दोष लगेगा? चला करके गलती करना नहीं, बिना बुद्धिपूर्वक की गलती हो जाती है तो वो क्षम्य होती है। नमोकार मंत्र अंजन चोर को आया नहीं, लेकिन उसने श्रद्धा से कर लिया। वैष्णव दर्शन में आया कि राम राम के स्थान पर किसी ने मरा मरा शब्द पढ़ लिया तो भी उसको सिद्धि हो गई। चला करके गलती नहीं करना, फिर भी होती है, लेकिन फिर भी गलत पढ़ो। कैसे पढ़ो? संस्कृत में पढ़ो, मूल से पढ़ो। यदि तुम हिंदी पढ़ने में उतर जाओगे, संस्कृत गायब हो जाएगी। गलत पढ़ोगे तो कभी ना कभी सुधार हो जाएगा। कभी कोई महाराज आएंगे, कोई पंडित आएगा तो वो सुधार करा देगा। इसलिए लोग ज़्यादातर हिंदी भक्तांबर पढ़ने। हिंदी भक्तांबर में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। असहियों ने लिखे हैं हिंदी भक्तांबर, और सहियों ने लिखे हैं तो मानतुंग आचार्य जैसी विशुद्धि थोड़ी है। मानतुंग आचार्य के ने जो शब्द लिखे हैं वो उनकी साधना और तपस्या से निकले हुए। शब्दों का महत्व जब होता है वो किसके मुख से निकल रहे हैं, किसके दिमाग से निकल रहे हैं, किसकी लेखनी से निकल रहे हैं। गलत पढ़ो लेकिन संस्कृत का भक्तांबर पढ़ो, कैसे भी पढ़ो। आज नमोकार मंत्र है, यदि नमोकार मंत्र का हिंदी में पढ़े तो नमो रिहंताणम, तपो अरहंतों को नमस्कार हो, तो अर्थ तो सही है ना, तो क्या ये मंत्र हो जाएगा? नहीं होगा। तो मूल को पढ़ो, जीवित कर रखो, उसको शुद्धि करने का प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जो देव असुर गति में जाकर मनुष्यों को परेशान करते हैं, किंतु इन देवों की आयु तो लंबे समय तक होती है, क्या यह सही है? देवायु का जो बंध होता है यही मनुष्य करता है। वे जीव जो धर्म तो करते हैं लेकिन नारद प्रवृत्ति को नहीं छोड़ते, एक दूसरे को भड़ाना नहीं छोड़ते, दूसरे से चुगली आदि करते हैं, लेकिन धर्म भी करते हैं। ऐसे देव जीव जो हैं वे असुर जाति के देव बनते हैं, जो संस्कार बस वहाँ भी यही कार्य करते रहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। स्त्री भेद का छेदन करने के लिए कौन सी भावना भानी चाहिए, और सत्य बोलने के लिए संघर्ष एवं विपरीत परिस्थितियों में हमें झूठ बोलना पड़ता है, ऐसा क्यों? स्त्री पर्याय का विच्छेद करने का मूल कारण है अपनी पर्याय के दोषों को जानना। जिस पर्याय से हमें छूटना है उस पर्याय की हमें दोष जानना चाहिए। हमें संसार से छूटना है तो संसार के दोष क्या है, हमें किसी वस्तु का त्याग करना है तो दोष क्या है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, यानी दोष देखो उसमें। हमें ये वस्तु छोड़ना है तो दोष। इसी प्रकार हम अपनी पर्याय से यदि छूटना चाहते तो अपनी पर्याय के गुण मत देखो, दोष देखो कि इस पर्याय में क्या क्या दोष हैं, और उन दोषों को यदि हम देखेंगे तो उस पर्याय के प्रति हमारी अरुचि होगी, घृणा भाव होगा, उपेक्षा भाव होगा, तो और उसके प्रति हमारा राग भाव नहीं होगा, तो इससे हमारी पर्याय छुटकारा पाया जाएगी। और स्त्री पर्याय के संबंध में हम अपने स्वरूप को इतना मर्यादित रखें, वह दूसरों के लिए निमित्त ना बन पाए कारण। जैसे आप लोगों को वेशभूषा क्यों ढांक के किया जाता है, क्यों आवरणित किया जाता है, कि तुम्हारे को देख करके किसी के परिणामों में विकृति ना आए। यह भी एक प्रकार का स्त्री पर्याय का विच्छेद करने का कारण है। मर्यादित रहना, अच्छी तरह से रहना, एक
दूसरा, दूसरों की गुप्त बातों को सुनने में रुचि नहीं रखना। दूसरों की बात सुनने में आ जाए तो किसी को बताने का भाव नहीं करना। स्त्रियों को सबसे बड़ा दोष, किसी की बातों को जानने की जानकारी नहीं रखना। जैसे किसी के घर में क्या कमी है, क्या बुराइयां हैं, तो ये, और शरीर के प्रति श्रृंगार आदि भाव में एक मर्यादित जो एक सभ्यता है उतना करें, और एकदम इतना ना करें जो मर्यादा के प्रतिकूल हो। ऐसे कुछ कारण दिए गए हैं, और सबसे बड़ी है मायाचारी से स्त्री पर्याय की बंद होता है। जितनी सरलता सहजता आ सके उतनी लाना चाहिए। रही बात झूठ बोलने की बात में, तो झूठ बोलने में अभिप्राय देखा जाता है। आपने इसलिए झूठ बोला कि अभी बोलूँगा तो झगड़ा हो जाएगा, राग द्वेष हो जाएंगे, कसाय बढ़ जाएगी, तो वो झूठ नहीं कहलाता। अभिप्राय क्या था? नमोस्तु गुरुदेव। भगवान के विहार होने पर वह भगवान 20,000 ऊपर कैसे चलते हैं? पूज्यवत जिनसेन स्वामी महाराज ने हरिवंश पुराण के अंदर समूषण के विहार का बहुत सुंदर वर्णन किया है। सभी लोग उसी स्पीड से चलते हैं, क्षण मात्र में। जैसे भगवान अकेले तो कभी विहार करते नहीं, उनका एक क्षण मात्र में यहाँ से लेकर वो शिखर जी पहुँच जाएंगे। पूरी पब्लिक मय पशुओं से पूरा समूषण क्षण मात्र में एक शिखर जी पहुँचे, उन्हीं के साथ में। नीचे रहने वाले लोगों को ऐसा नहीं लगता कि भगवान बहुत ऊपर चल रहे हैं। देवताओं की ऐसी अवस्था रहती है, उनको ये लगता है जैसे भगवान सामने चल रहे हैं। लोगों को गर्दन उठा के नहीं देखना पड़ता, और स्पीड भी उनकी वही होगी पशुओं की। पूरी जितने लोग उनके साथ चलेंगे उनकी नहीं। दूसरा प्रमाण पत्र लोकसार में दिया है कि 20,000 सीढ़ी क्षण मात्र में पलक झपकते चढ़ जाता है, और प्रत्येक सीढ़ी पलक झपकते उन्होंने कहा क्षण मात्र में 20,000 सीढ़ी चढ़ जाता है। अब कैसे चढ़ता होगा 20,000? यहाँ तो हमें एक दिन 5वीं मंजिल पर चढ़ा दिया। नहीं, मैं कोई बात नहीं, मैं तो 10वीं मंजिल पर भी चढ़ के आया हूँ, और वहाँ क्षण मात्र में यूं। तो समूषण की व्यवस्था रहती है। सभी जानवर, सभी देवता, सभी मनुष्य, सभी मुनिराज उसी गति से विहार करते हैं, और वो भी सब आकाश में ही विहार करते हैं। हाँ, किसी को बीच में कट होना हो तो उसकी व्यवस्था देवता आराम से जमीन पर कर देते हैं, और बाजू में खड़े हुए लोग देखते हैं, और आगे धुंद भी बजाते हुए कहते हैं आओ भगवान का समूषण जा रहा है, आओ दर्शन करो, ये धर्म का रथ है। ऐसा है। नमोस्तु गुरुदेव। जब किसी जीव का अंग कट जाता है तो वह अंग अलग होने पर वह अंग अलग से भड़कता है, तो क्या उस अंग में अलग से कोई आत्मा होती है? नहीं, वही आत्मा जब तक उसमें है। यदि अलग भी हो गया तो आत्मा के प्रदेश उसमें है। बीच में जो गैप है वहाँ भी आत्मा के प्रदेश हैं, क्योंकि आत्मा के प्रदेश संकोच और विस्तार को प्राप्त होते हैं, शरीर से बाहर भी निकल जाते हैं। तो जब तक वो तड़फड़ाएगा, जब तक उसके आत्मा के प्रदेश उसमें हैं, जैसे आत्मा के प्रदेश संकोच को प्राप्त हो जाएंगे उसका तड़फना बंद हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। जन्म, जीवन और मरण यह कर्म है या पर्याय क्रम का सिद्धांत है? कोई नहीं, एक पर्याय है जो नैमित्तिक पर्याय है, संयोगज पर्याय है, जो कर्म और आत्मा के परिणाम मिलकर के की जाते हैं, तो इसको संयोगज पर्याय कहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थ यात्रा की वंदना करते समय हमें किस प्रकार के भाव और भक्ति करनी चाहिए? हमारे यहाँ तो एक ही भक्ति का स्वरूप है। कल बालक ने प्रश्न पूछा था ना, भगवान को देते नहीं, लेते नहीं, कुछ शंका दूर क्यों नहीं करते? है ही नहीं भगवान का। तो जैन दर्शन में भगवान के पास जाने का एक ही मकसद है कि जिस प्रकार आप पवित्र हुए हैं इसी प्रकार मैं भी पवित्र हो जाऊं। मैंने तो जब गिरनार जी में नेमिनाथ भगवान के सामने वंदना की तो मैंने तो एक ही माना कि हे भगवान, आप कितने पावन थे कि सबसे बड़ा पापी पत्थर होता है, स्थावर होते हैं,
एक इंद्रिय होता है। और क्या आपने इस पहाड़ को छू लिया कि मुनिराज भी हजारों किलोमीटर की यात्रा करके इस पहाड़ की वंदना करने आते हैं। आप कितने पावन हैं। बस मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं भी इतना पावन हो जाऊं, जिस पहाड़ पर शरीर छोड़ूं वो पहाड़ भी पावन हो जाए। आज तक अपने पास सबसे बड़ा पाप होता है, हम जहाँ शरीर छोड़ते हैं वो स्थान अपावन हो जाता है। हम घर में मरते हैं तो घर को अशुद्ध कर देते हैं। हम मरघट में जलते हैं, मरघट को अपावन, उस भूमि को अपावन कर देते हैं। मरघट अपावन हो गया। मरघट की भूमि अपावन क्यों हो गई? बोले हम मुर्दा जलते हैं। घर में कोई मर गया तो शुद्धि क्यों करना? बोले कोई मर गया। यानी हम जहाँ मरते हैं वह भूमि भी अशुद्ध हो जाती है। कैसे आपने कि आपने जहाँ शरीर छोड़ा वो भूमि भी पवित्र हो गई। तो वो पवित्र रहता हमें चाहिए कि जहाँ हम शरीर छोड़ें वो स्थान पवित्र अपवित्र नहीं, इतना पवित्र हो जाए कि हजारों साल तक वो पवित्रता को बना रहे। तो सिद्ध भूमियों पर जाने के बाद हमें वही सिद्धत्व पाने का भाव करना चाहिए। क्योंकि पूज्यवर समय सार में कुंद स्वामी ने लिखा, शुद्धम तु वियाणंतो शुद्धम चेव पयम लहदि जीवो जानंतो दु अशुद्धम अशुद्धमेव पयम लहदि जीवो। जो शुद्ध को जानता है वो एक दिन शुद्ध को प्राप्त हो जाता है। जो सिद्ध को मानता है वो एक दिन स्वयं सिद्ध को हो जाता है। जो जिसकी आराधना करता है एक दिन वह आराधक भी उस आराध्य दशा को प्राप्त हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मुनिराजों के पात्र बनाए जाते हैं, क्या यह उचित है? स्पष्ट दिगंबर तो नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, आप पर्दा लगा दिया, इतना हिस्सा ऊपर का दिख रहा है तो चलेगा, लेकिन एकदम बच्चों को नग्न करके और पीछे का मंडल दे करके क्रियाएं करना बहुत गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको इस ढंग से करो कि दिगंबर मुद्रा भी सामने वाले दिख जाएं और तुम दिगंबर ना रहो। पूर्ण दिगंबरत्व का नहीं आना चाहिए। पूर्ण दिगंबरत्व का आने से भविष्य में इतिहास बिगड़ जाता है और हंसी हंसी में भी दिगंबर भेष को धारण नहीं किया जाता है, ऐसा मानना चाहिए। पात्र तो करना पड़ेगा, जैसे पारसनाथ को बैठालना कमर की झांकी में, तो इस ढंग से वहाँ आगे पेड़ आदि ला दो, इस ढंग से वहाँ मिट्टी आदि से वो बना देते हैं, जिससे लगे कि महाराज बैठे हैं, लेकिन पूरा फोटो कभी आएगा ही नहीं, ऐसा होना चाहिए। सुधा समाधान